हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल PS टून में आपका स्वागत है। अगर आपको पसंद है कहानियाँ सुनना तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये सारी कहानियाँ काल्पनिक हैं, तो अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो हमें उसके लिए प्लीज़ माफ़ करें। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। बंगाल में एक छोटा सा गाँव था जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। वहाँ के लोगों के जीवन यापन का साधन मछली पकड़कर उन्हें बाजार में बेचना था। वहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब ही थे। वहाँ के लोग बड़े ही सीधे और सरल थे, पर हर जगह की तरह वहाँ भी एक बुराई थी। वहाँ पर काला जादू बड़ी आम बात थी। लोग मछली बेचने के अलावा काला जादू करके अपना जीवन चला रहे थे। वहाँ पर सब तरह के काले जादू किए जाते थे, पर वहाँ पर सबसे आम था नवजात शिशुओं की चोरी, जिनका इस्तेमाल लोग तरह तरह के कामों में करते थे। जहाँ अमीर घर की महिलाओं को पुत्र नहीं होता था तो वो दूसरों के पुत्रों की बलि देती थी ताकि उन्हें बच्चा मिल सके। वहीं कुछ लोग उसका इस्तेमाल गुड्रा बोनगा भूत बनाने के लिए करते थे। गुड्रा बोनगा भूत जिस घर में रहते हैं उस घर के मालिक को अमीर बना देते हैं और उसका भाग्य संवार देते हैं। बदले में उस इंसान को उसकी हर इच्छा पूरी करनी होती है, नहीं तो वो अनर्थ कर देते हैं। उसी गांव में एक भोली नाम का व्यक्ति रहता था जो एक गरीब मछुआरा था और इससे अपना जीवन चला रहा था। वो एक टूटे फूटे मकान में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि अपनी दैनिक सुविधा तक नहीं पूरी कर पाता था, जिससे वो भी काफी दुखी था। वो और उसकी पत्नी भूखे रह जाते थे, पर बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोने देते थे। बड़ा बेटा रोहन अपने माता पिता के इस त्याग को समझता था और उनकी कदर भी करता था, पर छोटा बेटा सोहन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके माता पिता उसके लिए कितना ही कर ले, पर वो हमेशा ही असंतुष्ट दिखाई पड़ता था और अपने माता पिता और भाई से लड़ता रहता था। वो खाना देखकर मुंह बनाता, छी कितना गंदा खाना है। अपने कपड़ों को देखकर कहता, ये कितने गंदे हैं। उसे अपने जीवन में हर चीज से शिकायत थी। उसके माता पिता इस बात से काफी दुखी रहते थे, पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। रोहन भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था, पर वो किसी की बात नहीं सुनता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अब दोनों भाई बड़े हो गए थे। जहाँ रोहन ने अपने पिता का ही पैसा संभाल लिया था, वही सोहन ये सब काम नहीं करना चाहता था। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। जहाँ सोहन की पत्नी उसके जैसी ही बड़े बड़े ख्यालों वाली थी और उसके ऊंचे ऊंचे सपने थे, वो इस गरीबी में गुजारा नहीं करना चाहती थी। वही दूसरी तरफ रोहन की पत्नी उसके जैसी ही समझदार थी और कम पैसों में गुजारा कर लेती थी। सोहन की पत्नी ने एक दिन गरीबी से तंग आकर कहा, तुम बड़े भैया के साथ मिलकर कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते? मैं इस छोटे से घर में नहीं रह पाऊंगी। तो इस पर सोहन बोला, करना तो मैं भी चाहता हूँ, पर ना मेरे पास इतना धन है और ना ही कोई अनुभव। क्या पता हमारा व्यापार डूब ही जाए। तो इस पर कमला बोली, अरे सरला दीदी के घर वालों ने उन्हें बहुत धन दिया है। तुम्हारे भैया और भाभी इतने बेवकूफ हैं कि वो आराम से इसके लिए मान जाएंगे। सोहन ने इसकी बात पर हामी भरी, पर अभी भी सवाल वहीं का वही था, अगर व्यापार नहीं चला तो वो क्या करेंगे। तो इस पर कमला धीरे से बोली, इसका भी उपाय है। सोहन खुशी से बोला, क्या? कमला ने उसे गुड्रो बोनगा भूत के बारे में बताया। गांव के सब लोगों की तरह वो भी उन सब पर विश्वास करते थे, पर सवाल ये था कि नवजात बच्चा किसका लेकर आएंगे। कमला धीरे से बोली, बड़ी दीदी पेट से हैं। इस बात पर सोहन थोड़ा घबरा गया और नानुकुर करने लगा, पर जब कमला ने उसे धन के हसीन सपने दिखाए तो उसके लिए मान गया और अपने भाई भाभी से बात करने चला गया। कमला के कहे अनुसार उन्हें यह प्रस्ताव बेहद पसंद आया और जल्द ही दोनों भाई पैसे लेकर बड़े शहर की ओर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ कमला सरला का ध्यान रखने का नाटक करने लगी और फिर जैसे ही उससे बच्चा पैदा हुआ, जो कि एक लड़का था, उसने उसे सरला के सोते समय चुरा लिया और उसे सीधा तांत्रिक के पास लेकर पहुंची। तांत्रिक ने उसके आते ही विधि शुरू कर दी, जिसके अनुसार उसे बच्चे की बलि देनी थी। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, पर लालच में अंधी कमला को तो मानो कुछ दिख ही नहीं रहा था। इसे उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तांत्रिक ने सारी विधि पूरी करके बच्चे की बलि दे दी। बच्चे के मरते ही तुरंत एक भूत प्रकट हो गया। वो एक छोटे से सफेद रंग का भूत था, जिसका रंग बर्फ की जैसा सफेद था और आंखें पूरी खाली थी। वो खड़ा होकर कमला को देख रहा था। कमला बेहद डर गई। तांत्रिक ने कमला को डरते हुए देखकर कहा, तू डर मत, ये तेरे घर में धन और समृद्धि लाएगा और तुम्हारे धन की रक्षा करेगा। ये तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बस जो ये मांगे इसे दे देना। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा।
आगे का भाग जल्द ही आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए। प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।